सर आपका सपना पूरा हुआ, पुल का उद्घाटन हुआ है, क्या मेरा सपना था जब से मैं रंजीत शुरू किया राघोपुर का, मेरा सपना था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो राघोपुर को पक्का पुल से जुड़वाने का काम करूंगा। और 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी राघोपुर आए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने उनसे मैंने मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दीजिए, और उन्होंने घोषणा किया मन से कि मैं आपको पक्का पुल दूंगा, आप मुझे सतीश दीजिए, मैं आपको पक्का पुल दूंगा। और आज 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने इस पुल का लोकार्पण करके राघोपुर वासियों को एक नया तोहफा दिया है, जिससे यहाँ के जनता को काफ़ी लाभ होगा, किसानों को लाभ होगा, नौजवानों को लाभ होगा, पटना आना जाना सुगम हो गया है। सर आपको कितना खुशी है सर? धन्यवाद है यह कि राघोपुर विधानसभा में लोग चले योग और आज राघोपुर एक टापू के समान था, आज जुड़ा गया है शहरों से। राघोपुर गंगा और गंडक, माँ गंगा और गंडक के बीच में बसा हुआ इलाका है, बहुत पवित्र इलाका है, लेकिन सुविधा से वंचित था। और जब से नीतीश कुमार जी आए, बिहार में विश्वकर्मा के रूप में उन्हें बिहार को सजाने और संवारने का काम किया है। उसी कड़ी में राघोपुर विधानसभा, राघोपुर प्रखंड जो टापूनुमा इलाका था, इसको पक्का पुल से जोड़ के राघोपुर के लोगों को डायरेक्ट पटना आने जाने का, हाजीपुर आने जाने का रास्ता को सुगम किया है। इसलिए राघोपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अस्पताल का भी यहाँ बहुत समस्या है, अस्पताल की स्वीकृति मैंने 2006 में जनमोहन राय से कराया था। उसको अमली जामा पहनाने का काम अब मैं माननीय नीतीश कुमार जी से करके, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी से करके उसको 30 बेड का अस्पताल बनवाने का काम करूंगा और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दिलाऊंगा। सर राघोपुर एक टापू की तरह दिया रहा था, आज मतलब पुल का लोकार्पण हुआ है, कितना खुशी का तो वर्णन नहीं है। जितना खुशी माने लोग कहता है उतना खुशी से ज़्यादा वर्णन नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा खुशी है कि हम लोग जो है पैदल चल के यही जो पुल बना है, तो हम लोग पैदल आते थे जाते थे, तो कभी भविष्य में सोचे थे नहीं कि ऐसा सपना साकार होगा। तो इतना बड़ा खुशी हुआ और आने वाला जनरेशन जो है समझेगा लोग कि कितना बड़ा खुशी है कि वर्णन नहीं किया जाएगा। बहुत खुशी है, बहुत। हाँ, इसमें जो है सबसे बड़ा एक व्यक्तिगत होता है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इनका सतीश बाबू का व्यक्तिगत। जैसे कहीं न कहीं मंत्री के यहाँ जा कर के, विभाग में जा कर के, सर हमको एगो पुल दे दीजिए, माने कहीं न कहीं काफ़ी संघर्ष किए राजनीतिक जीवन में। विधायक तो बाद में बने, लेकिन पहले भी इनका था कि हमारा राघोपुर में एक पुल हो। तो अभी जो है नीतीश जी को काफ़ी अथी कर के तब वही नीतीश जी आए मोहनपुर में और कहें कि आप सतीश दीजिए, आपको हम पुल देंगे। लोग मांग किया पुल का, हाँ, कि एक पुल चाहिए, तो यही मोहनपुर हॉस्पिटल में, तो वही कहे थे कि आप सतीश दीजिए, हम आपका जो है नीतीश दीजिए, सतीश दीजिए, हम आपका पुल देंगे। तो आज बहुत बड़ा सपना साकार हुआ कि नीतीश बाबू जो बहुत बड़ा काम किए और सतीश बाबू व्यक्तिगत जा कर के उद्घाटन भी जो किए, वो व्यक्तिगत ही जा कर के आज कैसे कैसे उद्घाटन करवाए हैं और सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। जैसे आज निमंत्रण था तेजस्वी जी का, हम लोग का खुशी में, राघोपुर का खुशी में शामिल हो जाते खाली तो अगम अपार खुशी होता। लेकिन इस अवसर पर इस बड़ा जग में, राघोपुर का जग में माने नहीं आ पाए, इसीलिए जनता दुखित है कि व्यक्तिगत यहाँ कोई राजनीतिक नहीं, यहाँ व्यक्तिगत रूप में तेजस्वी जी को आना चाहिए और इसमें जग में शामिल होना चाहिए राघोपुर के साथ। आरजेडी के जो समर्थक हैं वो राजनीतिक हुआ, उनका व्यक्तिगत आना चाहिए
इस जगह बहुत बड़ा वो चूक किए हैं। और पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत उनको निमंत्रण दिया गया कि भाई एकाएक इमरजेंसी में पुल चालू होगा। अब जैसे पुल नहीं चालू होता, कभी भी पुल बंद कर सकता है कि भाई अभी पुल तैयारी नहीं है। फिर उधर पीपा पुल खुल गया, तो लाइफ लाइन के लिए काफ़ी जो है हम लोग का राहत मिला राघोपुर का, कि बाढ़ में भी अब आदमी आ जा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आरजेडी लोग का हो चाहे जो भी दल का हो, लेकिन इस बहुत बड़ा खुशी राघोपुर का है। राघोपुर के खुशी में उनको सम्मिलित होना चाहिए था, हाँ आना चाहिए था। यहाँ पर बहुत बड़ा जनता का जो है दिल दुखाया है। हाँ, इसीलिए जो हम लोग का जो सतीश बाबू का आज नाम ले रहे हैं, सतीश बाबू अब बिल्कुल आवेंगे। व्यक्तिगत से लेकर के राजनीतिक से लेकर के काम करवाने तक में उन्हीं का श्रेय जाता है। लालू जी के भी समय में काम करवाए हैं, तो सतीश बाबू की फलना जगह ये होना चाहिए, फलना जगह ये होना चाहिए। दल इधर उधर जाने से नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनका जो है राघोपुर का जनता समर्थन कर रहा है। क्या व्यक्तिगत तो बहुत अच्छा है, और 2025 में उनका फुल समर्थन से आएंगे वो जी। नहीं, चुनाव को लेकर के नहीं, ये तो पुल का उद्घाटन करना ही करना था, क्योंकि पीपा पुल खुल गया। पीपा पुल खुलने के बाद आवागमन का हम लोग का दिक्कत होगा और जनता को दिक्कत होता है, इसीलिए पुल को उद्घाटन करा दिया गया है। आज जो उद्घाटन हुआ है ये राघोपुर वासियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और इस पुल का जो शिलान्यास जो हुआ था ये 2015 में हुआ था। 2016 में इसका कार्यक्रम चालू किया गया था। 16 में कार्यक्रम चालू इसका मतलब काम चालू किया गया था। तो ये पुल नहीं था तो राघोपुर वासी के लिए बहुत ही कष्टदायक था। जैसे जब कोई बीमार, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे दिक्कत होता जब कोई बीमार पड़ता था, कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, किसी को सांप काट लिया, तो सबसे पहले यहाँ आँख के सामने अंधेरा छा जाता था कि हमको नाव पार करके जाना है। दिन में तो नाव चलता था, व्यवस्था था, वो तो ठीक था, लेकिन जब रात में किसी को 12 बजे 1 बजे किसी तरह कोई दुर्घटना होती थी तो हॉस्पिटल जाने के लिए यहाँ के लोग आंसू भरते थे। तो कितना बड़ा काम हुआ है राघोपुर वासी के लिए, ये वर्णन करना जो है, वर्णन करेंगे जितना वर्णन करेंगे उतना कम पड़ेगा। इसका जो इस पुल में जो भी व्यक्ति शामिल है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पक्ष हो और विपक्ष हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे सतीश बाबू हो, चाहे एक एक वर्कर हो जो यहाँ एक ईंट लगाया है, या जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, या बड़ी कंपनी हो जैसे देबू और L&T मिल करके इसको बना रही थी, तो सबको राघोपुर के वासी की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि सबों ने मिलकर करके, कोई भी काम होता है तो सबका योगदान होता है, सब ने मिलकर करके राघोपुर को इतना बड़ा पुल का जो है उद्घाटन किया गया, पुल दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सतीश बाबू का है, जिन्होंने, सतीश बाबू यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, व्यक्ति हैं। पहले तो यहाँ पे राघोपुर के जनता है, तो क्षेत्रीय जनता होने के कारण यहाँ पे क्या कष्ट है उनको गली मोहल्ला सब कुछ पता है। चलिए, ये सही बात है कि क्षेत्रीय जनता को लोग पसंद करना चाहता है, या बाहर के लोग आकर के विधायक बनेंगे उसको पसंद करेंगे। ये राघोपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि ना चुन करके बाहरी व्यक्ति को चुनता है। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, विवेकानंद स्वामी जी कहे थे कि पर राजा अगर पिता तुल्य भी हो तो भी मान्य नहीं। लेकिन राघोपुर की जनता ये नहीं समझ पा रहा है कि हमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि अगर रहेगा तभी कुछ न कुछ विकास का काम करेगा। हाँ, ये भी जा रहा है कि बाहर से आके तेजस्वी यादव यहाँ फन बन के बैठे हुए हैं, कभी काम नहीं किए हैं। क्या ये आरोप सही है? जब जब प्राकृतिक आपदा आई है राघोपुर पर, चाहे वो बाढ़ हो या अगलगी की समस्या हो, तब आप मीडिया वाले हैं, सचमुच देख लीजिएगा कि वो कहीं या तो दिल्ली में मिलेंगे या दुबई में मिलेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों में एक समानता है कि जब जब देश पर या बिहार पर या क्षेत्र पर प्राकृतिक आपदा आता है तो वो प्रदेश या विदेश भ्रमण पर चले जाते हैं। आप लोग युवा हैं,
यस। कैसा विधायक चाहते हैं, किस मुद्दा पर विधायक को चुनिएगा इस बार? जो विकास कराते हैं वो सब विधायक को चुनना चाहते हैं। जाति पर नहीं होगा, जाति पर नहीं, पूरा तो आज तक जातीय पे होते आया है। वो सब गलत हो रहा है, वो सब नालायक काम है। जाति पर काम करना नालायक काम है, वो सब पखंडबाज है, पखंडबाज है। पखंडबाज है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव इतने दिनों से यहाँ विधायक है, उसका काम कैसा है? काम कैसा कुछ सही है, आज तक देखने नहीं आया है। सुन रहे हैं कि आपके यहाँ एक रेफरल हॉस्पिटल बना है, उसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं तो कैसे होगा। तो इस बार बदलाव चाहिए या नहीं हाँ, चाहिए। चाहिए? आपको क्या लगता है, राघोपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है या तेजस्वी प्रसाद यादव को यहाँ फिर से मिलेगा? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी तो आ ही रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन जनता का निर्णय क्या है, क्या मूड है, किसको वोट देगी, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज नीतीश कुमार जी आए हैं, पुल का उद्घाटन किए हैं, ये तो ये खुशी की बात है राघोपुर के लिए। लेकिन आए हैं तो कुछ हम लोग का था कुछ घोषणा करेंगे, कुछ हम लोग के साथ बात करेंगे, लेकिन आज बात नहीं किए, चुपके से निकल गए। इसके लिए रुपया का तो घोषणा करके बना के दिखा दिया। देखिए, ये पुल बनने के बाद हम लोग के यहाँ से जाने के लिए भी पूरी रोड चाहिए, घर के पास जाने के लिए रोड चाहिए, जो रोड हम लोग को अभी जर्जर है। अच्छा नेता चुनिए तो अच्छा नेता करेगा सिफारिश, रोड भी बनेगा। देखिए, नेता तो चुनेंगे ही, लेकिन नेता चुनने के बाद वो काम नहीं करते हैं। अभी जन स्वराज को भी चुन लेंगे, 3 बार से तेजस्वी यादव को ही चुनते आए, तब भी कह रहे हैं काम नहीं करते हैं, तब किसको चुनिएगा? तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद देखा जाए। मैंने काम नहीं किया, वो मुख्यमंत्री में क्या? विधायक जी का तो लेटर नहीं पढ़ते हैं नीतीश कुमार जी। विधायक जी जब लेटर लिखते हैं तेजस्वी यादव जी, तो नीतीश कुमार को पता नहीं चलता है कि क्या तेजस्वी जी लेटर लिखे हैं, तो फिर क्या नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस बार आप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं तेजस्वी हो? हाँ, बनना चाहिए, युवा के लिए तो। राघोपुर का विधायक तेजस्वी हो कि सतीश हो, इस पर कोई निर्णय है? देखिए, ये तो जनता निर्णय करेगी, ठीक है ना, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन बनेगा। मुस्कुरा रहे हैं आप? जी, खुशी का बात है, मुस्कुराएंगे। मुस्कुरा रहे हैं। आज तो ऐतिहासिक दिन है, तो मुस्कुराएंगे ही। 74 साल के बाद आप लोगों को प्राण में प्राण आया होगा। जी जो नदी में डूब डूब करके ये घटनाएं हुआ करती थी, जी। क्या लग रहा है कि नीतीश और आपको भी ये मौका पर आप लोग भी तो आए हैं, आपको दुखी थोड़ी है, हल्को ही खुश है। नहीं, हम तो नाव पर चल के भी क्या ला रहे हैं, इधर नहीं आए होंगे? इधर आए हैं, आपके गाँव में आए हैं। नहीं, इधर नहीं। लीजिए वहाँ बगल में कितना दिन से आए हैं? पिछले साल आए हैं, आज 3 महीना पहले आए हैं। माने ब्रिज के आने से पहले तो नहीं आए होंगे? ब्रिज के आने से पहले कह रहे हैं, आज कैसे हो गया 17 में? काम की बात करिए, बताइए कि विधायक इस बार का कैसा होना चाहिए, किस मुद्दा पे होगा? विकास के मुद्दा पे होगा, विकास के मुद्दा पे। और क्या? 15 साल से विकास नहीं हुआ था, हुआ है और भी होगा। और भी होगा। अब कोई भी पार्टी हो, सभी को विकास करना होगा। जी, कोई भी हो, तेजस्वी यादव वो तो रिजल्ट बताएगा। क्योंकि जनता है, मतदान है। हर आपके मन में क्या है और मेरे मन में हम कैसे बता, सबका मन की बात तो हम नहीं कर सकते ना, वो रिजल्ट बताएगा। बहुत खुशी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, न इसका कोई अंत है। ये जो खुशी मिली है, इस समझिए तो बरसों का जो है कि लोगों का जो अरमान था, दिल में जो सपना संजोए हुए था लोग, वो सपना जो है कि नीतीश जी ने पूरा किया है। और उसका कारण और उसका देन जो है सतीश जी जाते हैं। नीतीश जी ने कोई काम नहीं किया, ये तो टीन के चश्मा लगा के विरोधी का काम विरोध करना है। उन लोगों को टीन के चश्मा लगा लेना चाहिए, शीशा के चश्मा से तो, कांच के चश्मा से तो उन लोगों को पता चलेगा नहीं। और विपक्ष होना भी ज़रूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सशक्त विपक्ष होना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो काम करे उसका नाम भी होना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए। लेकिन लोगों का एक मानसिकता है, वो मानसिकता से ऊपर उठ के कभी भी जो है कि लोग इस तरह के काम तो बोलेगा नहीं, सही बात बोलेगा नहीं। ये निश्चित रूप से ये होता क्या है कि एक आम आवाम, एक साधारण जनता को छोड़िए, नेताओं में भी तो ये होड़ लगी है कि वो भी किसी को किए हुए काम को मानने को लोग तैयार नहीं रहते हैं। तो इसका कारण है कि जैसा को तैसा। अरे विरोधी आप हैं तो विरोध करिए, लेकिन सही चीज़ के विरोध करिए। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं जी। तेजस्वी यादव का विधानसभा, जी, तेजस्वी यादव का विधानसभा, कभी सतीश यादव का विधानसभा रहा है। 2025 में कौन ज्यादा आने वाला है? सतीश कुमार आएंगे यहाँ, इसीलिए कि घर के बेटा हैं
इस धरती के लाल हैं, निश्चित रूप से सतीश कुमार ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। ओपिनियन कर रहे थे तो यहाँ लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव एक बार पलट के नहीं आते हैं तो उनको विकास से कुछ लेना नहीं है राघोपुर से, तो हम लोग बदलेंगे। क्या लग रहा है कि सच में जनता निश्चित रूप से जनता चाहती है, जनता चाहती है कि यहाँ बदलाव हो। अब बदलाव जनता करेगी, इसमें दो राय नहीं है। अब ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद पक्ष विपक्ष है तो ये तो होते रहेगा। ये सब यही लोकतंत्र के इसको खूबसूरती मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए।
आप लोग को देते हैं फेंक देते हैं, आप लोग को देते हैं फेंक देते हैं। सीएम सर को देंगे, हम बख्तियारपुर से आए हैं। हाँ, अरे उनको देते हैं फेंक देता है। 5 बार आवेदन दिए हैं हम। नीतीश चाहे इधर भी भाई ग्यासपुर में पक्का पुल की मांग करेंगे क्या भैया आप भी? नीतीश बाबू ग्यासपुर में पक्का पुल, मुख्यमंत्री महोदय ग्यासपुर में पक्का पुल, बख्तियारपुर ग्यासपुर में पक्का पुल, तब जाकर दियारा को आज़ादी मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय हमें भैया ग्यासपुर में पक्का पुल का आवेदन देंगे। बख्तियारपुर से आए हैं, ग्यासपुर में पक्का पुल, बख्तियारपुर से आए हैं ग्यासपुर में। अरे भैया ना बोलेंगे तो सुनेंगे कौन? आप सुनिएगा, आप दे दीजिएगा क्या सर? आप भी मुख्यमंत्री महोदय ग्यासपुर में पक्का पुल, मुख्यमंत्री महोदय ग्यासपुर में पक्का पुल, बख्तियारपुर ग्यासपुर में। अरे भैया उनको फेंक देते हैं, अधिकारी को हम बांधा दिए, बांधा अधिकारी सब फेंक देता है। हम बख्तियारपुर में बार बार देते हैं भैया, फिर फेंका जाएगा, आपको देंगे फेंका जाएगा। आप सीओ साहब होंगे ना, हम डीएम साहब को भी देते हैं, फेंका जाता है आवेदन। ना दे पाएंगे ना, आवेदन लेके चल जाएंगे घर। पहुँचाइए सीएम साहब को, पहुँचाइए ना पहुँचेगा। लावा लावा सीओ साहब लाइए 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 ना लाइए लाइए आवेदन। अरे दीजिए ना दीजिए, हम तो डेली देखते हैं ना साहब। एक जगह निकाल दिया ना, तो सब जगह हम लोग अब नहीं देख रहे हैं, देखिए बैनर किनका किनका लगा हुआ है। हाँ सब सर, अभी निकाल कर दीघा से हम लोग चलकर और हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। प्रूफ के साथ रात दिन बना है, सब कुछ है। IPRD से लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। सतीश बाबू के सब साथ में कांटेक्ट में सब रहे हैं, रात दिन पेपर पर है, और पता है लोकल के बारे में कौन काम किया है। ये कार्यक्रम होता है तो पूरा चप्पा चप्पा पर पुलिस को डाल देता है। देखिएगा देखिएगा, ये हथियार है, उसी का आने भी नहीं आराम से। ये सुरक्षा घेराबंदी बनाया गया है पुल के नीचे, आप देख पा रहे हैं राघोपुर से।
पार्किंग के उधर है।